जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनात्मार्थं विना रागहि शास्ता शास्ति सतोहितं ध्वनं शिल्पिकरस्पर्शान् मुरुजः किमपेक्षते। बोलिए। अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतोहितं ध्वनं शिल्पिकरस्पर्शान् मुरुजः किमपेक्षते। आइए, किताब आपके सामने है। अब एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से देखें। अनात्मार्थम, अन माने बिना, अपने किसी मतलब के। अन आत्म अर्थम, बिना अपने किसी मतलब के, बिना स्वार्थ के अर्थात निस्वार्थ। अनात्मार्थम बिना राग ही, और बिना राग के। शास्ता माने सच्चे देव, सतो माने जीवों के, हितम माने हित के लिए, शास्ति उपदेश देते हैं। उदाहरण दे रहे हैं नीचे। ध्वनन माने बजता हुआ, शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः, शिल्पी माने बजाने वाले के, कर माने हाथ के, स्पर्शान माने स्पर्श से, ध्वनन माने बजता हुआ, मूर्जः माने मृदंग, किम क्या, अपेक्षते कुछ चाहता है नहीं चाहता। तबले वाले ने तबला बजाया, मृदंग वाले ने मृदंग बजाया। बजता हुआ मृदंग क्या कुछ चाहता है, मैं इसलिए बज रहा हूँ, नहीं चाहता। वो तो हाथ के स्पर्श होने से बजता है, ये उसका स्वभाव है। उसी तरह सच्चे देव जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, पर उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं। पंडित जी, भगवान उपदेश क्यों देते हैं? भगवान उपदेश देते नहीं, भगवान का उपदेश होता है। सच्चे देव ये नहीं चाहते कि मैं उपदेश दूं। लेकिन आपने एक स्तुति जानते हैं आप सब, सकल गे ज्ञायक, उसमें एक पंक्ति आती है, भविभागन वच जोगे वशाय तुम धुनिवह सुनि विभ्रम नशाय। भविभागन, भव्य जीवों के भाग्य से, वच जोगे वशाय, वचन योग के वश से। भगवान आपकी तुम धुनि वह, आपकी ध्वनि माने दिव्य ध्वनि होती है, जिसको सुन करके मिथ्यात्व नष्ट होता है। तो भगवान उपदेश देते नहीं, भव्य जीवों के भाग्य से। और उन्होंने जब पहले 16 कारण भावनाएं भाई थी, तब उसके साथ में एक अपना विचार भी रखा था। उनके मन में भावना भी थी कि विश्व के जीवों का मैं कल्याण करूं, ऐसा भाव था। तो उस भाव होने के कारण अब जब वो केवली अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तब तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होने के कारण उनका उपदेश स्वयमेव होता है। वो देते नहीं, उनकी इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उपदेश होता है। और उस उपदेश को सुन के बहुत सारे भवजीव अपने मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। पंडित जी, भगवान की कोई इच्छा क्यों नहीं होती? जब किसी चीज़ की कमी होती है, तब उस वस्तु की इच्छा होती है। भगवान के पास सब कुछ है, अब कमी किस बात की। तीनों लोकों के 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, समवशरण जैसी सर्वोत्कृष्ट विभूति, सब कुछ हो गया, और फिर भी किसी की इच्छा नहीं है। ये सब तो स्वयमेव जो महान पुण्य कमाया तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म था, उसके कारण ये सब हुए। अब इच्छा किसकी करें? इच्छा होना दुख का काम है। इच्छा होती है मोहिनी कर्म के उदय से, और मोहिनी कर्म जब नष्ट हो गया तो इच्छा कैसी। इसलिए केवली भगवान या सच्चे देव को उपदेश देते समय कोई इच्छा नहीं होती। जब तक इच्छा नहीं होती तब तक कोई कार्य नहीं होता, तो फिर समोशरण में क्यों बैठे, उपदेश क्यों दिया? आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने उपदेश दिया नहीं, उनका उपदेश स्वयमेव हुआ। मैं पूछता हूँ, बादल अपने आप बरसते हैं या बादलों की कुछ इच्छा होती है? वैसा वातावरण बन जाता है तो बादल बन जाते हैं और बादल बरस जाते हैं, इच्छा किसी की नहीं होती। उसी तरह भव्य जीवों के भाग्य से
और तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय हुआ उसके कारण अरहंत भगवान की, तीर्थंकर प्रभु का उपदेश स्वयमेव होता है। वो देते नहीं, इच्छा होती और देते तो इच्छा में दुख होता, मैंने पहले बताया ना। उन्हें कोई इच्छा नहीं है इसलिए वो देते नहीं है, उनकी दिव्य ध्वनि होती है। वो बैठते नहीं समभ शरण में, वो ये नहीं सोचते कि आज अभी जयपुर में समभ शरण है अब अजमेर में लगाऊंगा, ऐसा नहीं सोचते। जहाँ के भव्य जीवों का भाग्य तीव्र होता है वहाँ स्वयमेव वे उठते हैं और उसी ओर उनका बिहार हो जाता है। आचार्यों ने लिखा है तीर्थंकर भगवान की जितनी भी क्रियाएं हैं सारी औदयिकी होती हैं, कर्म उदय से होने वाली हैं, उनमें उनका अपना इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता। पंडित जी, एक तीर्थंकर भगवान का कम से कम कितने समय तक उपदेश होता ही है? कोई भी तीर्थंकर भगवान हो उन्हें कम से कम पृथक वर्ष तक, पृथक माने 3 से 9 के बीच की कोई संख्या, इतने वर्ष तक तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरती ही खिरती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होता। जितने तीर्थंकर होते हैं उनकी कम से कम एक पृथक वर्ष तक या अधिक से अधिक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक उनका उपदेश, उनकी दिव्य ध्वनि होती ही होती है, ऐसा नियम है। आप तो पज्ञमनुल्लंघ्य मद्रिष्टेष्ट विरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वम् शास्त्रं का पथघट्टनम्। बोलिए। आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्य मद्रिष्टेष्ट विरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वम् शास्त्रं का पथघट्टनम्। श्लोक का अर्थ देखते हैं। आप तो पज्ञम, आप तुम्हारे सच्चा देव। क्या बता रहे हैं श्लोक में कि सच्चा शास्त्र कैसा होना चाहिए? आप तो पज्ञम, सच्चे देव के द्वारा कहा गया हो। दूसरी बात, अनुल्लंघ्यम, अर्थात उसका कोई उल्लंघन ना कर सके। उल्लंघन माने खंडन। शास्त्र में कोई बात लिखी हो और कोई ये सिद्ध कर दे ये बात गलत लिखी है, वो सच्चा शास्त्र नहीं। सच्चे शास्त्र का कोई भी बात खंडन रहित तो होनी चाहिए। तीसरी बात, अदृष्टेष्ट विरोधकम, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के विरोध से रहित। शास्त्र में कोई बात लिखी हो प्रत्यक्ष में वैसा ही होना चाहिए, अनुमान भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रत्यक्ष में दिखे कुछ, शास्त्र में लिखा हो कुछ, ऐसा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के विरोध से रहित हो, तभी वह शास्त्र सच्चा माना जाएगा। और तत्वोपदेश कृत, उसमें तत्वों का उपदेश किया गया हो। उपन्यास नहीं, कहानियाँ नहीं, मनोरंजन का विषय नहीं, विज्ञान का विषय भी नहीं। क्या हो सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें 7 तत्वों का उपदेश किया हो, सार्वम, सबका हितकारी हो, उस शास्त्र में जीव मात्र के कल्याण की बात हो। और का पथ, खोटे मार्ग का, घट्टनम, अर्थात खंडन करने वाला हो। उसमें ये भी बताया हो कि अन्य धर्मों में जो ये बातें कही गई हैं ये बातें सिद्ध नहीं होती, उनका खंडन भी करने वाला हो, ऐसा शास्त्रम, उसे हम शास्त्र कहते हैं। सच्चा शास्त्र सच्चे देव के द्वारा क्यों कहा होना चाहिए? अर्थात सच्चा शास्त्र वो जो सच्चे देव का कहा हुआ हो। सच्चा देव वो जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। आइए एक एक बात समझते हैं। अगर कोई शास्त्र कहने वाला वीतराग नहीं है, राग द्वेष से सहित है, तो वह अपनी मन की बात कहेगा। जिससे राग होगा उसके अनुसार बोलेगा और जिससे द्वेष होगा उसके विरोध में बोलेगा। और जिसको किसी से राग द्वेष नहीं है ना, वो जो भी कहेगा ना बिल्कुल सच बोलेगा। इसलिए पहला विशेषण, क्योंकि वीतराग होना चाहिए इसलिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सर्वज्ञ, जो सबका जानने वाला ना हो, अधूरा जानने वाला हो और थोड़ा जानने वाला हो, उसकी बात परम सत्य कैसे मानी जाएगी? जो तीनों लोकों को जानता है, लोक अलोक को जानता है, भूत भविष्यत सबको जानता है, उसकी बात प्रामाणिक होगी।
इसलिए शास्त्र वो जो सर्वज्ञ के द्वारा भी कहा गया हो। और यदि कहने वाला हितोपदेशी नहीं है, उसने अपना कल्याण नहीं किया और जीवों के कल्याण के लिए नहीं हो रही है चर्चा, तो भी उसका वो कथन सच्चा शास्त्र नहीं माना जाएगा। जिसने अपना कल्याण स्वयं कर लिया है और कल्याण का मार्ग बता रहा है, उसका कथन प्रामाणिक है। इसलिए पहला विशेषण बिल्कुल ठीक है। सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ शास्त्र होगा, वो ही सच्चा होगा। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अगर कहने वाला नहीं है तो शास्त्र सच्चा नहीं माना जाएगा। पंडित जी, खंडन रहस्य से हमें क्या समझना चाहिए? उस शास्त्र में जो कुछ लिखा हो उसका कोई खंडन न कर दे। देखो, आपने इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत, इस तर्क से ये बात कट जाती है, ये बात सिद्ध नहीं होती, इसलिए ये शास्त्र गलत हैं, ऐसा नहीं हो जाए। अर्थात जिसकी लिखी हुई किसी भी चर्चा का कोई खंडन न कर सके, जो शास्त्र परम प्रामाणिक हो, वह है सच्चा शास्त्र। पंडित जी, प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित हो, इसका क्या मतलब? प्रत्यक्ष माने जो सामने दिख रहा है, या अनुमान से जैसा वस्तु का स्वरूप बैठ रहा है वो उससे खंडित ना हो, उससे विरोध नहीं आए। उसमें जो शास्त्र में लिखा हो सामने वैसा ही दिखता हो, तब वो शास्त्र सच्चा शास्त्र है। पंडित जी, लेकिन सूर्य चंद्र के विषय में तो अपने शास्त्रों में प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है। आपका कहना यह है कि विज्ञान कहता है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चंद्रमा घूमते, और हमारे शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा घूमते। दोनों बातों में तो अंतर आ गया, तो प्रत्यक्ष विरोध हुआ कि नहीं हुआ? और अगर प्रत्यक्ष से विरोध है तो हम अपने शास्त्रों को सच्चा शास्त्र कैसे माने? ठीक, आप जो बात कह रहे हैं ये बात बहुत से लोग सोचते हैं, पर मैं एक बात पूछता हूँ, क्या विज्ञान जो कुछ कहता है वह सत्य है क्या? नहीं, विज्ञान कहता है वह सत्य नहीं। विज्ञान आज जो कहता है ना, उसको 10 दिन बाद बदलता है, 1 महीने बाद फिर बदलता है, 2 महीने बाद फिर बदलता है। विज्ञान सत्य नहीं है। देखो परिभाषा, विज्ञान किसे कहते हैं? सत्य की खोज में किए गए प्रयासों का नाम विज्ञान है। इसलिए सत्य नहीं है विज्ञान। और आपको मालूम होना चाहिए, आज भी विश्व के 40% बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वास्तव में पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। तो फिर वो इस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे तो जितना विज्ञान का सारा महान कार्य संसार में फैला हुआ है, सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। किसी ने आइंस्टीन से पूछा था, ये बताएं पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमता है? आइंस्टीन ने स्पष्ट उत्तर दिया था, सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, या तो पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमता है, दोनों में से एक चीज़ घूमती है। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, स्पष्ट बोलिए ना, इन दोनों में से कौन घूमता है? आइंस्टीन का उत्तर था, मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, इतना ज्ञान मेरा नहीं, मैं तो इतना बता रहा हूँ इन दोनों में एक घूमता है। तो आपने सूर्य को स्थिर क्यों माना? कि सूर्य को स्थिर मानने से मेरा कैलकुलेशन बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने स्थिर माना है। वास्तव में इन दोनों में कौन स्थिर है और कौन घूम रहा है, ये मेरा ज्ञान नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकते। क्यों? ये काम सर्वज्ञ का है, हमारा ज्ञान थोड़ा सा है, हम इस बारे में स्पष्ट कैसे बोलें? इसलिए आज तक के इतिहास में जैन शास्त्रों में जो बात लिखी है किसी ने आज तक नहीं काटी। जैन शास्त्र हमेशा से बोलते थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीव है। जब 1932 में जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि वनस्पति में जीव है, तब से विज्ञान ने मानना शुरू किया। उससे पहले विज्ञान वनस्पति में जीव ही नहीं मानता था। और हम तो ये कहते हैं, जैन शास्त्र ये कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें भी जीव हैं। और आगे कभी ना कभी विज्ञान बोलने लगेगा। सुना था जापान के किसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी भी ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है, इसका मतलब इसमें भी जीव है। अब जब वो चीज़ सामने आएगी तो मालूम पड़ेगी। वास्तव में जैन शास्त्रों के किसी सिद्धांत को आज तक किसी ने भी ना काटा है ना काटेगा। क्यों? आप तो पज्ञम, सच्चे देव के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान से इसमें विरोध आ ही नहीं सकता। पंडित जी, जिस शास्त्र में 7 तत्वों का वर्णन हो उसे ही क्यों माने? हम सच्चा शास्त्र किसे कहें? जिसमें संसारी जीव को संसार से मोक्ष पहुंचाने का रास्ता बताया गया हो। और वो रास्ता कौन सा है? 7 तत्व 9 पदार्थों का जानना। अगर किसी शास्त्र में
सात तत्व 9 पदार्थों के बारे में चर्चा है, उसके बारे में अच्छा विश्लेषण है, उसका नाम सच्चा शास्त्र है। हम कोई एक विज्ञान की किताब उठा लें, सच्चा शास्त्र नहीं। हमने कॉमर्स की एक किताब उठा ली, ये सच्चा शास्त्र नहीं। क्यों? इनके पढ़ने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सच्चा शास्त्र वो है जो संसारी जीवों को मोक्ष जाने का मार्ग बताता है, और वो मोक्ष जाने का मार्ग 7 तत्व के उपदेश से ही है। किन कार्यों से आश्रम बंद होता है, किन कार्यों से संबर निर्जरा होती है, मोक्ष क्या होता है, जब तक ये न बताए तब तक मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कैसे बनेगा। इसलिए बिल्कुल ठीक है, शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें 7 तत्वों का उपदेश किया गया हो। पंडित जी, मिथ्या मार्गों का खंडन करने वाला, इससे क्या समझना चाहिए? मिथ्या मत का खंडन करने वाला अर्थात जैन धर्म के अलावा अन्य जितने भी धर्म हैं वो सत्य प्रतिपादन नहीं करते। तो जैन धर्म अर्थात सच्चे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अन्य धर्मों की ये जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं सही नहीं। इनका खंडन उन शास्त्रों में दिया गया है। देखो इन मान्यताओं का खंडन कैसे होता है, देखो ऐसे होता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। सन 1930 में केकड़ी में महावीर जयंती के दिन जब जैन धर्म वालों का जुलूस निकला, तो उस जुलूस में उन्होंने कहा, महावीर भगवान की जय हो, सच्चे धर्म जैन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जब सनातन धर्म की जय बोली तब लोगों ने इसका विरोध किया, नहीं नहीं तुम्हारा धर्म सनातन नहीं। जैनों ने कहा नहीं हमारा धर्म सनातन है, उन लोगों ने कहा नहीं हमारा धर्म सनातन है। निर्णय हुआ क्यों ना दोनों का वाद विवाद हो जाए। केकड़ी के कलेक्टर साहब के सामने ये बात पहुंची। उन्होंने कहा ठीक है, धार्मिक मुद्दे का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि सन 1930 में केकड़ी में एक महान शास्त्रार्थ हुआ अन्य धर्म वालों के साथ दिगंबर जैनों का। और मुख्य मुद्दे क्या थे? ईश्वर विश्व का कर्ता है या नहीं। दूसरा मुद्दा था भगवान आदिनाथ का शरीर 3000 फुट का सच है या झूठ, क्योंकि जैन शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इन मुद्दों को लेके और वहाँ वाद विवाद चला। 6 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ और 6 दिन के बाद जैन धर्म वाले विजेता घोषित किए गए। अन्य मत वालों ने अपनी जो भी बातें रखी, ईश्वर विश्व का कर्ता है, सब खंडन कर दिया जैन धर्म के द्वारा, और जैन धर्म की जय जयकार हुई। लेकिन वो एक शास्त्रार्थ होने के बाद भी अन्य मत वाले शांत नहीं बैठे, और 1930 से 1944 तक लगभग 150 शास्त्रार्थ और हुए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जैन धर्म कितना शानदार धर्म है। अन्य मत वालों से 150 शास्त्रार्थ हुए, और गौरव की बात है सारे के सारे शास्त्रों में जैन धर्म की जय जयकार हुई। क्यों हुई? कि जैन धर्म के शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं। ये अन्य जो गलत मान्यता वाले धर्म हैं उनका खंडन करने वाले हैं। इसलिए सच्चे शास्त्र में एक विशेषण ये भी होना चाहिए, कापथ घट्टनम, जो गलत मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का खंडन करने वाला हो। जय जिनेन्द्र।